हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ग्रुप डी की एप्लीकेशन के बारे में। ग्रुप डी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। आप में से कुछ लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है। तो ऐसे लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। सुनने में ये बहुत सिंपल सा लगता है कि यार पोस्ट प्रेफरेंस का क्या ही है, सभी पोस्ट को क्लिक कर देंगे तो सारी पोस्ट सेलेक्ट हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरह से आपकी ये 14 तरह की ग्रुप डी में पोस्ट है ना, 2018-19 में ऐसा भी हुआ था कि कुछ लोगों ने गलत पोस्ट प्रेफरेंस दिया था, जिसके कारण से जो पोस्ट उन्हें नंबर 1, 2, 3 पर रखी थी वो उनको नहीं मिली। बाकी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल थे, लेकिन वो पोस्ट भी उनको नहीं मिली। अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। जिन पोस्ट को उन्होंने ऊपर प्रेफरेंस पे रखा था उसके मेडिकल को वो क्लियर नहीं कर पाए, और नीचे जिन पोस्ट को उन्होंने प्रेफरेंस पर रखा था उसकी सीट्स ही बाकी नहीं बची। इसलिए अच्छे नंबर लाने के बाद भी उनको काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिनको कोई सीट नहीं मिल पाई थी। तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको ध्यान से देना होता है। क्या क्या बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, छोटा सा भी रहेगा, तो एंड तक जरूर देखें। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले एक और अपडेट आपके लिए है। जैसा कि आपको पता है रिपब्लिक डे अभी आ रहा है, तो उसी पर टेक्स्ट बुक की तरफ से अनबीटेबल डिस्काउंट सेल अभी आ रहा है पास प्रो पर। देखो, 25 तारीख की रात 12 बजे से ये डिस्काउंट स्टार्ट हो जाएगा और 26 तारीख रात 12 बजे तक रहने वाला है। और यहाँ पर अगर आप लोग ईयरली पास प्रो खरीदते हैं 25 जनवरी की रात 12 से 1 बजे के बीच में, तो आपको 1 साल की वैलिडिटी बिल्कुल मुफ्त में यहाँ पर मिल रही है। साथ ही यहाँ पर प्राइस ड्रॉप भी है, यानी कि सस्ते में आपको ये मिलने वाला है। तो 25 तारीख की रात 12 बजे इसको परचेज करना ना भूले। जो भी यहाँ पर रेलवे की तैयारी कर रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, EG10 कोड का यूज़ करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पोस्ट प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो, जो पोस्ट प्रेफरेंस है ना, वो हर स्टूडेंट की अलग होगी, क्योंकि हर स्टूडेंट की जो चाहत है या हर स्टूडेंट की जो पोस्ट लेने की इच्छा है वो अलग अलग है। कुछ लोग पोस्ट चाहते हैं कि जिसमें ज़्यादा सैलरी रहे, कुछ लोग ऐसी पोस्ट चाहते हैं कि जिसमें मेरा प्रमोशन जल्दी हो, कुछ लोग ऐसी पोस्ट चाहते हैं कि जिसमें मुझे परिवार को टाइम देने का बहुत अच्छा समय मिल जाए। तो उन्हीं सब चीज़ों के आधार पर मैंने आपको यहाँ पर पूरा डाटा तैयार किया है पोस्ट प्रेफरेंस का। सबसे पहले मैं बात करूँगा, अगर आपको चाहिए सैलरी वाली पोस्ट, ठीक है, आपको और किसी बात से मतलब नहीं है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी अच्छा है, लेकिन आपको सिर्फ सैलरी वाली पोस्ट चाहिए, तो ये 4 पोस्ट है आपके लिए। इनको पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ऊपर रखना। असिस्टेंट TRD की पोस्ट है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाली है, असिस्टेंट TLAC है और असिस्टेंट ब्रिज है। ये 4 पोस्ट को प्रेफरेंस में सबसे ऊपर रखना, क्योंकि इन चारों में से अगर आपको कोई भी पोस्ट मिलती है तो मैक्सिमम सैलरी आपको ग्रुप डी में मिलने वाली है, क्योंकि इन चारों ही पोस्ट पर जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, जिसको टीए बोलते हैं, टीए बहुत अच्छी मात्रा में आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो सैलरी के हिसाब से चारों पोस्ट हैं। अगर बात करते हैं हम लोग प्रमोशन के रिगार्डिंग, किस पोस्ट में प्रमोशन अच्छा है, तो ये तो सभी को पता होगा कि असिस्टेंट पॉइंट्समैन की जो पोस्ट है उससे बेहतर प्रमोशन किसी में नहीं मिलता है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में ये पोस्ट आती है, प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। दूसरा, आप SNT वाली पोस्ट को सेकंड प्रेफरेंस पर दे सकते हैं अगर आपको सिर्फ प्रमोशन जल्दी लेना है। अगर बात करें वर्कलोड के कंपैरिजन में कि वर्कलोड किस में कम रहता है, तो देखो, असिस्टेंट वर्कशॉप वाली जो पोस्ट है, ग्रुप में काम होता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड वहाँ पे नहीं रहता है। असिस्टेंट CNW वाली जो पोस्ट है, असिस्टेंट लोको शेड वाली जो पोस्ट है, असिस्टेंट TLAC वर्कशॉप की जो पोस्ट है और असिस्टेंट ऑपरेशन वाली जो पोस्ट है, इसमें वर्कलोड बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में बहुत ही कम रहता है। तो इनको आप लोग प्रेफरेंस पर ऊपर दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि देखो ऐसी कौन सी पोस्ट है जिसमें आपको आसानी से छुट्टी मिल जाए। देखो, होता क्या है कि रेलवे काम करता है 24/7। तो यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिसमें छुट्टी मिलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको ईजिली छुट्टी मिल जाती है। जिसमें एक तो वर्कशॉप वाली कोई भी पोस्ट है उसको आप प्रेफरेंस 1 पर दे सकते हैं, क्योंकि वर्कशॉप में क्या होता है, ग्रुप में काम होता है, और ग्रुप में अगर किसी को इमरजेंसी में छुट्टी लेनी है तो आराम से छुट्टी वगैरह यहाँ पर मिल जाती है। असिस्टेंट पीवे वाली जो पोस्ट है ये भी ऐसी ही है। ट्रैक मेंटेनर वाली पोस्ट, देखो वैसे तो ट्रैकमैन की पोस्ट बहुत बदनाम है, लेकिन छुट्टी के मामले में यहाँ पर आसानी से छुट्टी मिल जाती है। असिस्टेंट TRD और ट्रैक मशीन, इन सारी पोस्ट में आसानी से आपको लीव मिल जाती है, तो आप लोग जो है इनको प्रेफरेंस पे दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फैमिली टाइम और स्टडी टाइम अगर आपको निकालना है तो कौन सी पोस्ट को ऊपर रखें। तो देखो, SNT वाली जो पोस्ट है, अगर आपको पढ़ाई करनी है, आगे किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो असिस्टेंट SNT को रख लेना आप, ठीक है। उसके अलावा वर्कशॉप वाली जितनी पोस्ट है इनको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। पॉइंट्समैन की जो पोस्ट है इसको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। पॉइंट्समैन में होता क्या है कि मैक्सिमम
जो आपके स्टेशन होते हैं वहाँ पे 12 घंटे का रोस्टर होता है, लेकिन अगर आपको 8 घंटे का रोस्टर मिल जाए तो आराम से 8 घंटे के बाद आप घर जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो फैमिली टाइम और स्टडी टाइम के अकॉर्डिंग ये वाली पोस्ट अच्छी है। अब बात करते हैं लो मेडिकल स्टैंडर्ड वालों के लिए, जिनका C1 मेडिकल है, उनको कौन कौन सी प्रेफरेंस देनी है। तो असिस्टेंट SNT, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट TLAC वर्कशॉप, ये वाली पोस्ट आपके लिए है। इनको प्रेफरेंस में सबसे ऊपर रखना अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है या लोअर मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पर लास्ट में बात कर लेता हूँ कि आपको किसी बात से कोई मतलब नहीं है, बस आपको तो एक पोस्ट लेनी है, चाहे उसमें सैलरी ज़्यादा हो, वर्कलोड ज़्यादा हो, कुछ भी हो। तो अगर आप इस तरह के इंसान हैं तो आप लोग प्रेफरेंस में नंबर 1 पर रखना पॉइंट्समैन को। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 5058 पोस्ट है असिस्टेंट पॉइंट्समैन की। असिस्टेंट वर्कशॉप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है आपकी 3077 पोस्ट है, CNW में 2587 पोस्ट हैं, TRD में 1381 पोस्ट हैं और SNT में 2012 पोस्ट हैं। ये 5 पोस्ट हैं जिनकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है। तो अगर आपको सिर्फ एक सीट निकालनी है तो आप लोग प्रेफरेंस में इन्हें ऊपर रख सकते हैं। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया यूज़ करके जो है आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। बाकी अपने मेडिकल स्टैंडर्ड को ध्यान में जरूर रखें, तभी प्रेफरेंस दें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।